जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत सामने आई है। पहलगाम की बेसरंग घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उन्हें उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। इनमें एक यूपी के शुभम द्विवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। वे आज पहलगाम जाएंगे। नेता राहुल विपक्ष गांधी ने भी शाह से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, UAE सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बेसरंग घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग की वो भी वर्दी में थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद जवानों ने कहा, हम इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास बुधवार को आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई। इसके बाद भारतीय सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर अभी जारी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा था। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी 31 साल की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले शादी हुई थी। वह पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई। उनकी 8 दिन पहले हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी। आतंकवादियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने मारी गोली। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े हैं, जिससे उनके चेहरे पर गहरा गाब हो गया। बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं। नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई। तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे और कई लोग जो पोनीज पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए। तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे। तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम भाग के नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आए। पहलगाम कश्मीर में हुए हालिया आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया, जिससे समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इसी मुद्दे पर अब प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वे ये हिम्मत कहाँ से लाते हैं? जब पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी गई तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यह इस्लामिक आतंकवाद नहीं है? देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भाईचारे की बात हमेशा सनातनी करते हैं और हर बार वही इसकी कीमत चुकाते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बहुत सह लिया हमने, अब नहीं सहना। सारी सहनशीलता क्या हमारे हिस्से ही रह गई है? उन्होंने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, जो लोग गोली की भाषा समझते हैं उनके लिए जवाब भी गोली की भाषा में होना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना अब वक्त की जरूरत है। जहां हमारे सनातनी लोग घूमने फिरने गए थे, एक तो वो परिवार था जिसकी शादी सिर्फ 6 या 10 दिन पहले हुई और उस बच्चे की उम्र 25 साल थी, उसको मार दिया गया। और उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया कि जा अपनी सरकार से कह देना, ये मैसेज है। जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं। परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई, धर्म पूछ पूछ के। एक और बात सुन ले सनातनी, जाति नहीं पूछी थी उन्होंने, उसे धर्म पूछा था।
अर्थात जो इस्लाम को नहीं मानेगा, जो हिंदू होगा, उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। दूसरा और तीसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं, कसाब जब मुंबई में हमला हुआ था तो उसके हाथ में कलावा था, वो भ्रम में डालने के लिए आया था पाकिस्तानी आतंकवादी, तो उसे देखकर लोगों ने कहा था हिंदू आतंकवाद, कलावा देखकर कहा था हिंदू आतंकवाद। अब इतने लोगों की जान ले ली है ना, धर्म पूछ पूछ के जान ली है। मैं जानना चाहूंगा जो उस समय सीना ठोक कर कह रहे थे, क्या कोई कह पाएगा इस्लामिक आतंकवाद? हिम्मत जुटा पाएंगे? या हम लोगों को ही भाईचारे के नाम पे यूं ही बलि चढ़ाते रहेंगे? मैं सभी पॉलिटिशियन लोगों से यह निवेदन करूंगा, आखिर कब तक? जब तक हम लोग आखिरी बच्चा हिंदुओं का मर नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तक हमें चुप रहना पड़ेगा, तब तक हमें मौन रहना पड़ेगा। आपको कुर्सी इतनी प्यारी है अपनी अपनी, हम सबको मरने के लिए छोड़ देंगे आप? कौन भरेगा उस बच्ची का दुख जिसकी 6-7 दिन पहले शादी हुई, उसका सुहाग उजड़ गया? हम लोग इसलिए मौन बैठे हैं ना क्योंकि हमारे घर में से कोई नहीं गया। अगर हमारे घर में से जाता तो हमारा भी खून खौल रहा होता। यही हमारा दुख है और यही हम सोच सोच के परेशान हैं। और हम हिंदुओं से भी पूछना चाहते हैं, हम उस भूमि के जीने वाले हैं, हम उस भूमि पर रहने वाले हैं जहां मां दुर्गा चंडमुंड का वध करती है, महिषासुर का वध करती है, जहां की देवियां भी इतनी प्रबल होती हैं कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है महारानी लक्ष्मीबाई। हमारे यहां भगवान श्री राम का अवतार होता है दुष्टों का दमन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दमन होता है दुष्टों का दमन करने के लिए, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैठते रहे और न्यूज पढ़ते रहे और फेसबुक पर यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ मैसेज देते रहे? नहीं, अब समय आ गया इन आतताइयों को मुंहतोड़ जवाब देने का। जो गोली की भाषा समझते हैं उन्हें गोली की भाषा समझाइए, और जो बोली की भाषा समझते हैं उन्हें बोली की भाषा समझाइए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, अब हद से ज्यादा हो रहा है, सीमा से ज्यादा हो रहा है। और इस सीमा से ज्यादा जब चीजें हो जाती हैं, सारी सहनशीलता हमारे वट में नहीं आ गई, सारा शांति दूत हम ही नहीं बन जाएंगे। ये निभाना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और भारतीय सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान को वो मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि पाकिस्तान का नामो निशान इस विश्व के नक्शे से मिट जाए। जय हिंद।